के बिहारी नंद लाल मेरो है श्री। बोलो गिरधर गोपाल की। राम 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 राम। सबको राम जी राम राम जी राम। भगवते नमः भगवते नमः भगवते नमः। देखो, जैसे आज महाराज जी ने कहा कि बिजली से कितने काम होते हैं। वैज्ञानिकों ने जैसे नए नए खोज किए, ऐसे परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज अध्यात्म जगत के वैज्ञानिक हुए। 4 वर्ष की आयु में माँ ने उनको साधु गोद बैठा दिया और लगभग 102 वर्ष तक उनका शरीर रहा। तो दुनिया में गीता के सबसे मर्मज्ञ हुए, जानकार हुए। तो उन्होंने ऐसी ऐसी खोज करके बातें साधना से संबंधित बता दी कि तत्काल उद्धार कल्याण हो जाए। तत्काल, जैसे पहले दिल्ली से बम्बई जाते रहे होंगे लोग, तो 2 महीने 3 महीने पैदल जाते थे। आसाम में एक सज्जन ने कहा कि हमारे दादा परदादा आए थे कैथल से। कैथल हरियाणा में है। तो 4 महीने पैदल चल के आए थे। अब 4 महीने पैदल चलना पड़ेगा क्या भाई? अब तो ट्रेन में बैठ जाओ, 1-2 दिन में पहुंच जाओ, और हवाई जहाज में बैठ जाओ तो कुछ घंटे में पहुंच जाओ। तो कहाँ तो 4 घंटे, कहाँ 4 महीने। तो जैसे जानकार लोगों नए नए खोज किए, ऐसे स्वामी महाराज ने खोज किया कि भाई भगवान से प्रेम कैसे होता है। संबंध जोड़ने से। संबंध जोड़ने से भाई की याद आती है, मित्र की याद आती है, रिश्तेदार की याद आती है, माता पिता को बेटे की याद आती है, बेटा बेटी को माता पिता की याद आती है। क्यों? संबंध। तो भगवान से कोई न कोई रिश्ता जोड़ो, संबंध जोड़ो। जैसे मीराबाई ने कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मीराबाई को गए लगभग 550 वर्ष हो गए, और आज मीराबाई का भाई बहन भजन गाते हैं, मीराबाई का नाम लेते हैं, और मीराबाई का नाम लेते ही गिरधर गोपाल की याद आती है। तो मीराबाई ने क्या किया कि गिरधर गोपाल से पति का संबंध जोड़ा। तो जो भगवान अच्छे लगे, राम कृष्ण शिव गणेश दुर्गा, उन भगवान से कोई न कोई संबंध जोड़ो। मित्र बनाओ, भाई बनाओ, पति बनाओ, बेटा बनाओ, गुरु बनाओ। चाहे जो भगवान से संबंध जोड़ो, तो संबंध एक बार जुड़ता है, सदा के लिए जुड़ जाता है। स्वीकृति एक बार होती है, सदा के लिए हो जाती है। एक बार पंडित जी विवाह करा दिए मंडप में बैठा करके, तो क्या 10-5 साल के बाद भूली हो जाती क्या भाई? कि पंडित जी को फिर ढूंढो, क्योंकि विवाह के 35 साल बीत गए। कहीं पत्नी पति को भूल जाए, पति पत्नी भूल जाए, तो 35 साल की बात छोड़ो, 90 साल बीत जाए विवाह के, तो भी भूली नहीं होती। क्यों नहीं भूली होती? संबंध। वो संबंध एक बार होता है, सदा के लिए होता है। देखो, ये बातें हम लोग तो आए दिन सुनते रहते हैं, परंतु परम श्रद्धेय स्वामी महाराज ने सीमा के भीतर असीम प्रकाश के पेज संख्या 231 कहा है कि भगवान मेरे हैं, यह प्रेम का जनक है। प्रेम त्याग तपस्या आदि से साधनों से नहीं होता, प्रत्युत भगवान में अपनेपन से होता है। यह मार्मिक बात है। मेरे को व्याख्यान देते कई वर्ष हो गए, बाद में बात मालूम हुई। यह अपनापन मार्मिक बात है और सार बात है।
आप लोगों को मामूली सी सामान बात दिखती होगी, पर मेरे को बहुत देरी से मिली। पढ़ने सुनने में भी नहीं मिली और मिली भी तो पकड़ी नहीं गई। प्रेम कैसे हो, उपाय कई पढ़े सुने, परंतु असली उपाय है अपनापन। ये भगवान नाम पुस्तक पेज संख्या 47 की बात है। और महाराज जी ने सीमा भीतर सीम प्रकाश के पेज संख्या 155 पर कहा है कि भगवान को माने बिना रूखा सूखा रहेगा, तरी नहीं होगी। प्रेम भोजन में घी की तरह है, घी के बिना भोजन से भूख तो मिट जाएगी पर रस नहीं आएगा। प्रेम में विशेष रस है, मादकता है। तो भगवान को अपना मानने का नाम सत्संग है। सत मतलब परमात्मा, संग मतलब संबंध। भगवान से संबंध जोड़ने का नाम सत्संग है। भगवान को जो अपना मानेंगे, भगवान मीठे लगेंगे, प्यारे लगेंगे, अच्छे लगेंगे। देखो शिकारपुर गांव पड़ता है आसपास में, तो वहाँ कथा हुई। तो एक बच्चा, माता पिता ने कहा भी 3 साल की उम्र नहीं हुई इसकी, 2.5-3 साल के बीच में उम्र थी, तो उसने गोपाल को अपना भाई बना लिया। बच्चे जल्दी पकड़ते हैं, बड़े लोग तर्क वितर्क करते हैं। भक्ति मार्ग विश्वास का मार्ग है, इसमें तर्क नहीं चलता। एक ने कही दूजे ने मानी, गोरख कहे दोनों ज्ञानी। तो उसने भाई बना लिया। तो धानसो कुटिया में कथा हो रही थी, तो वहाँ पर अपने माता पिता के साथ में 2 लड्डू गोपाल को लेके आया। तो मैंने उससे पूछा तुम्हारे गोपाल को लेके जाऊं? तो उसने कहा मारो है। मारो मतलब मेरा। तो मैंने कहा ये गोपाल? बोले भी मारो है। और मैंने अपने गोपाल की तरफ इशारा करके कहा, मैंने कहा ये गोपाल? बोले थारो है। तो मैंने कहा तुम्हारे गोपाल को लेके जाऊं? तो उसने कहा क्यों? मैंने कहा मैं लेके जाऊंगा। तो उसने कहा मैं मारूंगा। देखो छोटा सा बच्चा बोला मैं मारूंगा। तो मैंने कहा मैं तो लेके जाऊंगा। तो फूट फूट कर रोने लग गया कि गोपाल मारो है। तो सत्संग इतना ही है कि गोपाल मारो है, क्योंकि संसार का संबंध है कच्चा, भगवान का संबंध है सच्चा। देख लो संसार में जो संबंध है, या तो हम उनको छोड़ के जाएंगे और या तो हमारे को छोड़ के जाएंगे। तीसरी बात तो बताओ। इसलिए भगवान का जो संबंध है सच्चा है। अब देखो 58 सेकंड की उसकी वीडियो बनी है। किसका गोपाल है? हमारा है कि उसका है? हमारा है। कौन सा? ये गोपाल है क्या? अच्छा, इसका नाम क्या है? ये मेरा है। अच्छा, और ये? अच्छा तुम्हारा है। तो तुम्हारे गोपाल को ले जाऊं मैं? ले जाऊं अपने घर पर? मैं ले जाऊंगा, मैं लेके जाऊंगा तुम्हारे। मैं लेके जाऊंगा तुम्हारे गोपाल को, लेके जाऊंगा। नहीं ले जाऊं? तो अब छोटे बालक ने स्वामी महाराज जी का नाम ही नहीं सुना, महाराज जी का संग नहीं किया, परंतु महाराज जी के बातों को पकड़ लिया, गोपाल मारो है। संसार का संबंध तो रुलाने वाला है। मैं विद्यालयों में जाता हूँ, डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज, हाई स्कूल, 8वीं 10वीं, तो बच्चे लाइन लगा के कन्हैया समन जोड़ते हैं। आधे घंटे पौन घंटे के सत्संग से उनको ये बात जज जाती है कि कन्हैया हमारा भाई है, कन्हैया हमारा मित्र है। तो असली यही सत्संग है कि भगवान अपने हैं।
जो अपना होता है वो प्यारा लगता है, अपना होता है उसकी याद आती है, याद किए बिना उसकी याद आती है, और याद आती नहीं, याद सताती है। तो भगवान को अपना मानो और इनकी सेवा बहुत सरल है। भगवान कभी नाराज नहीं होते, और जो कभी नाराज हो जाए भगवान नहीं होते। इसमें महाराज जी एक बात बताते कि इसमें संदेह मत करो, कसौटी मत लगाओ। एक बार संबंध जुड़ गया कि हनुमान जी के मंदिर में सावन के महीने में और सत्संग में जा कर के हमने भगवान से संबंध जोड़ लिया, तो सदा सदा के लिए संबंध जुड़ गया। अब रोजाना संबंध जोड़ने की जरूरत नहीं है। एक सज्जन कलकत्ता से बंगाल गए, तो वो नास्तिक आदमी थे, भगवान को नहीं मानते थे। वो कहते थे लोग मूर्ख है, समय बर्बाद करते हैं, सत्संग से क्या होता है। तो वहाँ गए तो धर्मशाला में ठहरे थे, तो घूमने टहलने जा रहे थे, तो माताएं मंदिर में सत्संग कर रही थी। तो एक माता जी सुना रही थी कि शक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीत याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामे तद व्रतम मम। ये वाल्मीकि रामायण का श्लोक है कि शक्रदेव यानी एक बार ये जीव कह दे हे नाथ मैं तो आपका ही हो, तो उसे मैं संपूर्ण प्राणियों से अभय कर देता हूँ। तो उन्होंने जब सुना तो उन्होंने सोचा कि ये कौन सी कठिन काम है, एक बार ही कहना है और सदा के लिए भगवान के हो गए। तो वापस आए अपने कमरे में, भगवान का विग्रह लगा था, दरवाज़ा बंद कर लिए, कोई हमारे को देखे नहीं, और लंबा लेट करके प्रणाम किए और बोले कि हे नाथ हे प्रभु आज से मैं आपका हो गया, और कह के भूल गए। तो 2-3 महीने के बाद कहीं कथा होता तो पहुंच जाते, सत्संग होता तो पहुंच जाते, कहीं रामचरितमानस का पाठ होता तो पहुंच जाते। तो मन में सोचने लगे कि ये बीमारी कहाँ से लग गई भाई, हमें तो सत्संग से चिढ़ थी। तब उनको याद आया कि ओ हो मैं तो बंगाल में गया था और कमरा बंद करके भगवान सामने लेट के कह दिया हे नाथ मैं तो आपका ही हो। उसी का परिणाम है। उन्होंने स्वामी महाराज जी को ये बात बताई, तो स्वामी जी महाराज ये बात बार बार सुनाते कि देखो वो संबंध जोड़ के भूल गए और तो भी भगवान पीछे पड़ गए। जैसे कोई नकली मन से यदि बिजली को छू दे, बिजली के तार को, तो क्या बिजली उसको छोड़ देगी कि भाई तो बिना मन से छुआ है। तो मन से छुओ चाहे बेमन से छुओ, बिजली का जो प्रभाव है वो तो दिखेगी दिखेगी। अग्नि को चाहे मन से छुओ चाहे बेमन से छुओ, अग्नि का स्वभाव है जलाना। ऐसे भगवान से एक बार संबंध जोड़ लिया तो सदा के लिए छुट्टी। महाराज उदाहरण देते कि एक बार बंदरों ने किसान के बगीचे में आम खाने के लिए गए, तो किसान लाठी लेके दौड़ा। तो बंदरों ने क्या किया कि एक एक 2-2 आम लेकर के नदी किनारे आ गए। आपस में मीटिंग किए कि भाई किसान ने बगीचा लगाया है तो हम लोगों को आम क्यों खाने देगा। तो आम तो अपने हाथ में आ ही गया है, गुठली आई गई है, अपने खुद का बगीचा लगाते हैं, फिर कौन रोकेगा। तो आम खा करके ठंडा जल पिए, रेखा खींच ले, इतने में इसका बगीचा, इतने में इसका बगीचा, इतने में इसका बगीचा। और हर 10 मिनट के बाद गुठली उखाड़ के देखते इसमें अंकुर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर उसको गाड़ देते। फिर 5 मिनट बाद उखाड़ के देखते इसमें फूल पत्ती आ रही कि नहीं आ रही है। तो 24 घंटे में सैकड़ों बार गुठली को गाड़ते उखाड़ते रहे। बताओ ये अशोक जी, बगीचा तैयार हो जाएगा? कभी तैयार नहीं होगा। और गुठली को गाड़ दो, खाद दो, पानी दो, सिंचाई करो, भराई करो, समय पा करके बगीचा तैयार हो जाएगा।
ऐसे भगवान का संबंध जोड़ लिया तो परीक्षा मत करो कि हमारे अंदर क्रोध आ गया, ऐसा लगता है कि अभी मैं भगवान की नहीं हुई, ये गुठली को उखाड़ना है। बल्कि ये सोचे कि हम तो भगवान के हैं, हम तो भगवान के हैं, तो क्रोध मिट जाएगा। हम तो भगवान के हैं तो लोभ मिट जाएगा। तो देखो संसार का संबंध तो रुलाता है। अभी सुबह सुबह कौन जल पिएंगे फौजी साहब, जरूरत नहीं है, अभी बैठ जाओ बैठ जाओ, जरूरत नहीं भी। तो भगवान से संबंध जोड़ने का नाम सत्संग है, भगवान को अपना मानने का नाम सत्संग है। और संबंध एक ही बार होता है। और असली संत महापुरुष होते हैं वो अपने संबंध कभी नहीं जुड़वाते, अपना लॉकेट फोटो कभी नहीं देते। वो कह देते बेटा आज से तुम्हारे को राम जी अच्छे लगते हैं, राम जी संबंध जोड़ लो, कन्हैया अच्छे लगते हैं, कन्हैया संबंध जोड़ लो। इसको कहते हैं गुरु दीक्षा। तो भगवान से संबंध जोड़ने का परिणाम निकलता है कि सब रूपों में भगवान ही दिखने लग जाएंगे। और सब को देख करके क्या कहना है, भगवते नमः। भगवते का मतलब प्रभु मैं आपको, नमः मतलब प्रणाम करता हूँ। देखो ये नई विलक्षण खोज आई है। किसी के मन में अशांति हो, इस बात को अभी बैठे बैठे पकड़ ले तो तत्काल शांति। क्या कि गीता का सबसे ऊंचा ज्ञान वासुदेव सर्वम, सब रूपों में भगवान ही बने हैं। अभी हम भगवान को एक जगह देखते हैं कि मंदिर में भगवान है। अरे भाई भगवान का दो रूप है, एक तो मंदिर में जो भगवान है राम जी कन्हैया शिव जी के रूप में, और एक जगत रूप से भगवान है। तो मंदिर वाले भगवान के यहाँ तो माथा टेकते हैं, और जो जगत रूपी भगवान हैं वहाँ तो माथा फोड़ते हैं, लड़ाई करते हैं। तो हमारी अधूरी पूजा है। पूरी पूजा क्या है कि जैसे प्रेम भाव ठाकुर जी में है, भगवान में है, वही सब रूपों में भगवान बने हैं। दादा दादी के रूप में भगवान, माता पिता के रूप में भगवान, पति के रूप में भगवान, पत्नी के रूप में भगवान, बेटा बेटी के रूप में भगवान, कार के रूप में भगवान, बाइक के रूप में भगवान, पंखे के रूप में भगवान, लाइट के रूप में भगवान। जब भगवान ने गीता में कह दिया कि बीजम माम सर्वभूतानां, संपूर्ण चीज़ों का बीज मैं हूँ, तो जैसे गेहूं के खेत में अब किसान ने गेहूं बोया और अभी एक एक बित्ता का गेहूं आया है, बाली नहीं लगी है, और कोई शहर का आदमी आवे कहे कि भाई तुम्हारे खेत में घास बहुत बढ़िया है, तो किसान क्या कहेगा कि तुम्हारी आंखें फूटी हुई है, ये गेहूं है। अब वो कहता है कि हम तो गेहूं के व्यापारी हैं, हजारों बोरे गेहूं खरीदे बेचे हैं। गेहूं तो छोटा छोटा दाना होता है तो घास है। पर तो किसान क्या कहेगा कि पहले गेहूं बोया गया था, अप्रैल मई में आओगे तो गेहूं मिलेगा, और बीच में जो दिखाई दे रहा है वो क्या है, गेहूं ही है। ऐसे सृष्टि के पहले भगवान थे, सृष्टि के बाद भगवान रहेंगे, तो बीच में भगवान की खेती है भाई। नीली पीली लाल हरी अच्छी मंदी बुरी सब भगवान की खेती है। सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोय, और जिनके जैसी भावना तैसो ही फल हो। देखो उत्तर प्रदेश में जब कथा हुई तो मैंने माताओं बहनों से कहा कि मंदिर में बैठ के रोजाना स्वामी महाराज पुस्तक पढ़ के सत्संग किया करो। तो सत्संग कर रही थी तो एक कुत्ता भगवान आए। तो एक माता जिनका दुर्रे, किसी प्रदेश में दुर्रे कहते हैं, कई हट जा कहते हैं, दुर्रे मतलब दूर हो जा। तो दूसरी माई जो गहरे सत्संगी थी उसने कहा दुर्रे मत बोलो, बोलो भगवते नमः। अब बात बहुत छोटी है साधु राम जी, बात बहुत छोटी है, परंतु पूरा का पूरा ज्ञान भरा है। दुर्रे कहने में कुत्ता दिखाई दे रहा है और भगवते नमः कहने में भगवान दिखाई दे रहे हैं। इतना ही सत्संग है।
अब इस बात को चाहे अभी पकड़ो, चाहे 10 साल के बाद पकड़ो, चाहे 10 जन्मों के बाद पकड़ो, इस बात को पकड़े बिना असली शांति मिलेगी नहीं। मीराबाई कह रही है, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, पायो जी मैं तो वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक कृपा कर अपनायो, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। राम रतन धन क्या? गिरधर गोपाल, अमोलक अनमोल, जिसका कोई मूल्य नहीं है। और खर्च न खूटे चोर न लूटे, खर्च न खूटे चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। संसार का धन तो भाई भाई के बंटवारे में बढ़ जाता है, देवरानी जेठानी के बंटवारे में बढ़ जाता है, परंतु भगवान से जो संबंध जोड़ लिया वो धन दिन दिन बढ़त सवायो। तो घटने वाला प्रेम चाहिए तो संसार में नए नए संबंध जोड़ लो, नए नए डिजाइन का दुख मिलेगा। और बढ़ने वाला प्रेम चाहिए तो भगवान से संबंध जोड़ लो कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। देखो, मैं हिमाचल प्रदेश में एक परिवार में बैठा था, तो बेटा बेटी और माँ तीनों आए, तीनों के हाथ में कन्हैया। तो मैंने माँ से पूछा, कन्हैया तुम्हारा क्या लगता है? तो उसने कहा, कन्हैया मेरा बेटा है। माँ ने कहा, मेरा बेटा है। बेटा 10-11 साल का था। उससे मैंने पूछा, कन्हैया तुम्हारा क्या लगता है? उसने कहा, कन्हैया मेरा छोटा भैया है। और बेटी B.Tech की पढ़ाई कर रही थी, उसके भी हाथ में बड़े सुंदर कान्हा। तो उससे मैंने पूछा, ये कन्हैया तुम्हारा क्या लगता है? उसने बहुत सुंदर उत्तर दिया। उसने कहा, कन्हैया हमारा फास्ट फ्रेंड है। फास्ट फ्रेंड मतलब एकदम नज़दीकी वाला मित्र, गुड बेटर बेस्ट होता है ना, तो कन्हैया भाई बेस्ट फ्रेंड। और उसने हृदय को छू लेने वाली बात बताई। उसने कहा, महाराज जी संसार वाला फ्रेंड कब हाथ छोड़ देगा कुछ पता नहीं है। लड़की को लकवा मार जाए, कैंसर हो जाए तो लड़का फ्रेंड बनाना छोड़ देगा, और लड़के को लकवा मार जाए, कैंसर हो जाए तो लड़की फ्रेंड बनाना छोड़ देगी। और हमारे गोपाल को फ्रेंड बना लो, इसको कभी लकवा मारता नहीं, कैंसर होता नहीं, एक्सीडेंट होता नहीं, कभी मरता नहीं, कभी साथ छोड़ता नहीं। तो लड़का लड़की सुनो मलाई, फ्रेंड बनाओ कृष्ण कन्हई, जीवन भर रहोगे सुखी, माता पिता नहीं होंगे दुखी। ऐसा फ्रेंड बनाओ जो कभी न छोड़े साथ, ऐसे फ्रेंड कन्हैया हैं जो कभी न छोड़े हाथ। छोटे छोटे बालक खेले हाथ में रहे कन्हैया, असली सुधार का यही तरीका सुन लो बहना भैया। तो संसार वाला संबंध है वो तो रुलाने वाला है, और भगवान से जो संबंध है ये तो महान आनंद देने वाला है। अब इसमें कोई बात पूछो भाई, किसी भाई बहन के मन में कोई बात आई हो। सार बात दो ही आई है कि भगवान को अपना मानो, संबंध जोड़ो, और सब रूपों में भगवान को देख के क्या कहना है, भगवते नमः। और तीसरी बात आई है कि सदैव भगवान के कृपा को देखना। ये जो सुंदर सुंदर कान्हा आए हैं, आते तो 25 रुपये में हैं और दिए जाते मात्र 15 रुपये में। ये जो पंजाबी भवन में कथा हो रही है तो वहाँ पर मात्र 15 रुपये में दिए जा रहे हैं, और ऐसे नहीं मिलते। पीछे अपना फार्म भरो भाई, अपना नाम लिखो, निर्मला देवी, कुर्मला देवी कि राजेश कुमार, सुरेश कुमार। संबंध जोड़ो कि कन्हैया को भाई बनाएंगे, पिता बनाएंगे,
कि मित्र बनाएंगे, और तारीख लिखो किस तारीख को आपने संबंध जोड़ा। इनकी सेवा बहुत सरल है। अपने स्नान के जल का छींटा लगा गोपाल को स्नान करा दिया। ऐसे नहीं कि बाल्टी में डुबो दे हर हर महादेव हैं। अपने दूध पीते हो गोपाल दूध पिलाओ, अपने नाश्ता करते हो गोपाल खिलाओ, अपने भोजन करते हो गोपाल खिलाओ, अपने रात्रि में भोजन करते हो गोपाल खिलाओ, अपने रात्रि में सोते हो गोपाल को सुलाओ। ये 24 घंटे का भजन है। और ठाकुर जी भगवान कभी नाराज नहीं होते। कभी सुना कि 1995 में भगवान गुस्से में आकर के और 1 घंटे के लिए हवा की लाइन काट दिए थे? कभी सुना? भगवान कभी नाराज नहीं होते। तो जितने लोग बैठे हैं बहुत भाग्यशाली हैं। कितने भाग्यशाली हैं जिनकी कोई सराहना नहीं की जा सकती। स्वामी महाराज ने कहा कि पूरा जीवन बीत जाता है, ऐसी बातें सुनने को भी नहीं मिलती। देख लो, कई सत्संग में जाओ यही मिलेगा, हमारा चेला बनो, चेली बनो, रुपया लाओ। अरे भाई, स्वामी महाराज ने कहा कि भगवान से संबंध जोड़ने का गुरु का खास काम क्या है? भगवान के साथ संबंध जोड़ना, न कि अपने साथ संबंध जोड़ना, न कि अपना लॉकेट फोटो देना। तो ऐसी सुलझी बातें मिलती नहीं भाई। इसमें कोई बात पूछो। शर्मा जी आप बताओ, बोलो, संकोच मत करो, पूछने बातें खुलती है। हम सब एक अच्छा विद्यार्थी है और स्वामी महाराज जैसे महापुरुष के वचनों पर विचार कर रहे हैं। इसमें कोई बात पूछो। पास में आके बताओ, वहां से आवाज नहीं आ रही। हाँ बोलो, बैठ जाओ। हाँ अभी आपको गहरे सत्संग उतरे नहीं हो। अभी बात इतनी ऊंची चल रही है कि एक बात को एक बार स्वीकार करने मात्र से कल्याण हो जाए। विषय तो ये चल रहा है। और आप पूछो भगवान खड़े क्यों रहते हैं, बैठे क्यों रहते हैं? भगवान की मर्जी है। भगवान की मर्जी है। स्वामी महाराज जी के पास कोई विषय हटा करके प्रश्न करता तो महाराज जी ने कहा कि यहाँ सोने की तौल चल रही है और आप मिट्टी के ईंट लेके दौड़ते हो। ये सब बातें मनगढ़ंत बातें हैं, इससे कोई फायदा नहीं होता। कई सत्संग में सुन लिया कि भगवान भक्तों के लिए तैयार रहते हैं, इसलिए हमेशा खड़े रहते हैं। क्या हो गया? भगवान अपने लगने चाहिए। खास बात ये है, अभी महाराज जी पुस्तकें पढ़ो, खूब सत्संग करो। बिना स्वामी जी, ये जय साहब है, ये वृंदावन में वास करते हैं। नौकरी 5-4 साल बचा था, ठोकर मार के चले गए। पत्नी ने कहा जरूरत नहीं रुपए की, चलो वृंदावन सत्संग करेंगे। हिसार में मकान है तो आए हैं 1-2 दिन के लिए। तो ये कहते हैं कि जब तक स्वामी जी राम सुखदास महाराज जी पुस्तक नहीं मिलेगी तब तक जीवन से अंधेरा मिटेगा ही नहीं। बातें बना लो, बातें सुना लो, अंधेरा नहीं मिटेगी। क्यों? स्वामी महाराज जी के 90 सालों का एक खोज है कि अभी भी उद्धार कल्याण हो जाए। भगवान मेरे हैं, सब रूपों में भगवान हैं। इसमें कोई बात पूछो शर्मा जी। सरल स्वभाव के हैं, सज्जन हैं, भगत हैं। इसमें कोई बात पूछो। विषय हट करके पूछने से कोई लाभ नहीं होता। बोले रावण के मौसी क्या नाम था, क्या लेना देना? एक ईमान और बढ़ेगा कि हमें पता, आपको पता नहीं है। बोलो क्या मिलेगा? एक महात्मा जी से किसी ने पूछा कि श्रवण जी के माता पिता क्या नाम था? बोले मनी ऑर्डर भेजना है क्या लेना देना? तो एक और अभिमान बढ़ जाता है। महाराज जी ने कहा कि एक माई के दरवाजे पर बिल्ली मर गई, तो पड़ोसिन के पास गई कि चलो हमारी बिल्ली को फेंक दो। तो जब वापसी में आई तो देखा कि एक ऊँट बीमार था, घर में घुस रहा था और वो मरा पड़ा है। तो बिल्ली तो कोई उठा के फेंक दे, अब ऊँट कैसे फेंके? ऐसे कुछ नहीं जानते थे तो बिल्ली मरी थी। अब सत्संग में जाके कुछ सीख लिए, अब ऊँट मर गया। अब ऊँट कैसे निकले? तो वास्तव में सत्संग इतना है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई बात पूछो। ये बहने जो बैठे कोई बात पूछो। हाँ बताओ। हाँ हाँ
देखो भाई, भगत वही होता है जो भगवान के मर्जी में अपने मर्जी को मिला देता है, वही भगत होता है, और नहीं तो जगत का भगत है। बोलो, जगत का भगत है कि हमारे हम जैसा चाहे वैसे होना चाहिए। और संतों ने कहा कि मन चाही तो राम जी के बाप की भी नहीं हुई, मन चाही तो राम जी के बाप की भी नहीं हुई, हमारी आपकी कैसे होगी? क्या दशरथ जी महाराज चाहते थे कि मेरा बेटा जंगल में जावे? क्या कौशल्या माता चाहती थी मेरा लाल जंगल में जावे? क्या सीता मैया चाहती थी पतिदेव जंगल में जावे? तो भगवान ने लीला करके दिखा दिया कि देखो भाई, हमारी मन चाही पूरी नहीं हुई तो मन चाही रखो क्यों? मेहनत करो, परिश्रम करो। कर्मणे वाधिकारस्ते माँ फलेश कदाचन। कर्म में तो पूरा अधिकार है, परंतु फल अपने हाथ की बात नहीं है, फल तो भगवान का विधान है। तो जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए, कि सीताराम 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 कहिए। और जब तक कामना इच्छा रहेगी तब तक सपने में भी शांति नहीं मिलेगी। बिन संतोष न काम न साही, और काम अछत सुख सपने नाही। अछत मतलब रहते हुए, कामना के रहते हुए भी सपने में सुख शांति नहीं मिल सकती। देखो हम लोग क्या दशा हो रही है। महाराज जी ने कहा कि एक ब्राह्मण देवता ऊँट खरीद के लेके जा रहे थे 400 रुपये का, पुराने ज़माने की बात है। तो एक गांव से गुजर रहे थे, तो एक वहाँ पर विवाह हो रहा था। तो ब्राह्मण ठहरे, उनको लोभ आ गया कि घंटे 2 घंटे थोड़ा बैठ जाएं विवाह मंडप में, तो 4 आने 8 आने दक्षिणा मिल जाएगी। पहले ज़माने में चारना बहुत महत्व था। तो मंडप में 2 घंटे बैठे, जब विवाह पूरा हो गया तो 4 आने सबको दक्षिणा मिली। तो जब बाहर निकले तो 400 रुपये की ऊँट चोरी चली गई। चोर चोरी करके ऊँट लेकर के चले गए, और दक्षिणा कितनी मिली? 4 आने की। ऐसे हम ये सोचते हैं कि ये हो जा, वो हो जा, वो हो जा, ये सब 4 आने की दक्षिणा है। और ऊँट की चोरी क्या है कि भगवान के प्राप्ति से वंचित रह गए। तो इसलिए अपने चाहना ही मिटानी है। भगवान से ही प्रार्थना करो कि मेरी चाही मत करो, मैं मूर्ख अज्ञान, और तेरी चाही मैं प्रभु है मेरा कल्याण। ठीक है ना प्रताप जी? चाहना ही भगवान प्रार्थना करो कि प्रभु हमारी चाहनी मिटा दो। श्री जयदयाल जी गुंदका जो गीता प्रेस को बनाने वाले हुए, तो उनके कोई संतान नहीं थे। उन्होंने कहा कि हमारी पत्नी पूर्व जन्म में बच्चे को मार दी है, घर में बच्चे को मार दिए, इसलिए इसको कोई संतान नहीं हो गए। जो भ्रूण हत्या कराती हैं माताएं, उनको संतान नहीं होते। तो उन्होंने काफ़ी धन गीता प्रेस सेवा में लगा दिया। तो उन्होंने सत्संग में सुनाया कि हमारे सदा मन चाहिए होता है। तो स्वामी महाराज बोल बैठे, नई बात कैसे आई? सारे दुनिया के लोग दुखी हैं कि हम चाहते हैं कि बाज़ार में बढ़िया दुकान हो जाए, नहीं होता। हम चाहते 3 तल्ले का मकान हो जाए, नहीं होता। हम चाहते बेटा हो जाए, नहीं होता। हम चाहते पोता हो जाए, नहीं होता। तो सारे दुनिया के लोग दुखी हैं कि हमारे मन चाही नहीं होती, और आप कह रहे हो हमारे सदा मन चाही होती है। तो आपके पास ज्ञान का बल है, तपस्या का बल है, कौन सा बल है? तो श्री जयदयाल जी गुंदका जी ने कहा, हमने भगवान के मर्जी में अपने मर्जी को मिला दिया। बोलो गिरधर गोपाल की। भगवान जो करते वही हम भी चाहते हैं, और भगवान जो करते हैं आप नहीं चाहते हो तो बैठ के रो। और क्या उपाय है? बैठ के रो। आज तक संसार में सबकी मनचाही पूरी नहीं हुई, कुछ होती है कुछ नहीं होती। यही तो बात है कि हम मंदिर में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, शंकर भगवान जल भी चढ़ा लेते हैं, और घर में खटपट हो गई तो आत्महत्या भी कर लेते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हम भगवान से चाहते हैं, भगवान को नहीं चाहते। ये बड़ी गहरी बात है ये। तो भगवान से नहीं, भगवान को चाहना है। भगवान से नहीं चाहना है, भगवान को चाहना है। लाखों कांवरिया लोग कांवर लेके जाते हैं और सुरती बीड़ी तंबाकू भी नहीं छोड़ते। ये मनगढ़ंत तपस्या है, ये अच्छा है।
कम से कम कुछ समय तो ओम नमः शिवाय करेंगे, परंतु पूरा लाभ कब होगा? जब अपने जीवन को शुद्ध बनावे, पवित्र बनावे, निर्मल बनावे। गुटखा